हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 मार्च और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स आए हैं। उनसे रिलेटेड 2 आर्टिकल आज द हिंदू में है और उन दोनों आर्टिकल को हम कंबाइंड रूप में डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 जारी किए हैं। तो इनको हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो नए रूल्स हैं वो किस तरीके से सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को किस तरीके से ब्रॉडली डील करेंगे। ये जो रूल्स बनाए गए हैं ना, 2021 के जो रूल्स बनाए गए हैं वो आईटी एक्ट 2000 का जो सेक्शन 87 उसका सब क्लोज पार्ट 2 है उससे अपनी पावर को गेन करता है। और ये जो नए रूल हैं वो 2011 में भी देखो इससे पहले रूल बनाए गए थे और उन 2011 के रूल्स को सुपरसीड करेगा। मतलब अब जो रूल्स बनाए गए हैं वो लागू होंगे, 2011 वाले जो रूल्स हैं वो लागू अब नहीं होंगे। थोड़ा सा हम पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। बैकग्राउंड में क्या हुआ था, 2018 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गाइडलाइंस दी थी कि आप कुछ ऐसी नेसेसरी गाइडलाइंस बनाओ ताकि जो कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, मान लो यूट्यूब है, मतलब ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंगरेप इमेजेस, वीडियोस, इनको इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और अदर एप्लीकेशंस के ऊपर एलिमिनेट करने के लिए कुछ नेसेसरी गाइडलाइंस बनाओ, ऐसा बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2018 में। 2020 की बात है। एडहॉक कमेटी ऑफ राज्यसभा में एडहॉक कमेटी वो कमेटी जो स्पेशली किसी पर्पज को सर्व करने के लिए बनाई जाती है और जब वो पर्पज कंप्लीट हो जाता है तो वो कमेटी काम करना बंद कर देती है। उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वजह से जो सोसाइटी है उसमें जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर काफी बुरा इफेक्ट गिर रहा है। और सबसे पहले ये कंटेंट्स कौन इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डालता है उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन को प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए। जो गवर्नमेंट है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर लेकर के आई। ये हमने बैकग्राउंड की बात की कि जो रूल्स 2021 आए हैं उससे पहले क्या क्या बात हुई थी, मतलब कैसे बात चल रही थी। अचानक से गवर्नमेंट ये 2021 वाले रूल नहीं लेके आई है। इससे पहले जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी लेजिस्लेचर है, वो सब चाहते थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन सबको रेगुलेट किया जाए। अब हम बात करते हैं नई गाइडलाइंस की और इनके तहत सोशल मीडिया के लिए क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं उनको अलग देखेंगे, फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं उनको अलग देखेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल मीडिया के बारे में। फिर हम देखेंगे कि इस रूल्स का क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोशल मीडिया या फिर इंटरमीडियरीज के लिए क्या नई गाइडलाइंस आई हैं। सबसे पहले तो जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। अब आप बोलोगे कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर है यूजर्स की संख्या के आधार पर। जिन इंटरमीडियरीज के यूजर्स 50 लाख से कम हैं वो आएंगे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में, और जिनके यूजर्स 50 लाख से ज़्यादा है वो आएंगे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में। तो गूगल, फेसबुक, ट्विटर ये सब कुछ आएंगे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में। ठीक है, अब क्या काम किया गया है। सबसे पहली बात की गई है कि जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज मतलब जिनके यूजर्स 50 लाख से ज़्यादा है उनको अपने यहाँ पर एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा। ठीक है, और क्या करना होगा, जो भी एक ग्रीवियंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा और वो जो भी इन लोगों को अपॉइंट करेंगे वो इंडिया में रहेंगे। ऐसे नहीं है, क्योंकि ये कंपनियां जो हैं वो विदेशी फॉरेन कंपनीज हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है और ग्रीवियंस ऑफिसर बैठे हैं फॉरेन में। तो जो भी ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे पहले तो कंपलसरी है, और जो ऑफिसर अपॉइंट करेंगे वो इंडिया में रहेंगे।
दूसरा क्या है, ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उनको मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी। मतलब हर महीने उनके पास में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी कंप्लेंट्स आती हैं और किस तरीके से उन्होंने कंप्लेंट्स को सोल्व किया और किस तरीके से मतलब प्रोएक्टिवली मतलब मान लो कोई प्रॉब्लम्स हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर और उन्होंने खुद आगे होकर के किसी कंप्लेंट को सोल्व किया, किसी की जो कंटेंट है उसकी डिटेल्स को रिमूव करने की कोशिश की, तो ये सारी चीजें उनको पब्लिश करनी होगी अपनी मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट में। इसके अलावा क्या बोला गया है, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो हैं उनको अपनी मान लो उनके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है, कोई मैसेज शेयर कर देता है, तो उनको बताना होगा कि इसका ओरिजिनेटर कौन है, मतलब पहली बार ये इंफॉर्मेशन कहाँ से शेयर की गई। क्योंकि अगर कोई न्यूज़, कोई स्टेटमेंट अगर शेयर होता है वो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इसके अलावा फॉरेन स्टेट में जो हमारे रिलेशन है उनको अगर इफेक्ट करता है या फिर पब्लिक ऑर्डर को इफेक्ट करता है, तो इनकी जांच के लिए, प्रिवेंशन के लिए, डिटेक्शन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए और पनिशमेंट करने के लिए इन सारी चीज़ों का पता होना जरूरी है कि प्राइम सोर्स कौन है, प्राइम सोर्स कौन है और कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है। और अगर पता चलता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है, कम से कम 5 साल की। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ग्रीवियंस रिड्रेशल मैकेनिज्म। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की हम बात कर रहे हैं, ग्रीवियंस रिड्रेशल मैकेनिज्म जरूरी होगा। और जो ये मतलब सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है उनको, जिनको भी वो अपॉइंट करेंगे अपने ऑफिसर, उनके नाम, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उन सबको अपनी साइट के ऊपर क्लियर करेंगी। मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि कौन ग्रीवियंस रिड्रेशल ऑफिसर है। ठीक है, और अगर उनको कोई भी कंप्लेंट प्राप्त होती है तो वो 24 आवर्स में उस कंप्लेंट को एक्नॉलेज करेंगे और 15 दिन में उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्या बोला गया है कि देखो, मान लो किसी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट के ऊपर कोई इमेजेस पब्लिश हो जाती है, मॉर्फ्ड इमेजेस मतलब गलत तरीके से किसी के शरीर के ऊपर किसी की फोटो, चेहरा लगा करके जब गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है और किसी व्यक्ति के जो प्राइवेट एरियाज, इसके अलावा जो पार्शियल न्यूडिटी या सेक्सुअल एक्ट, इन सब से रिलेटेड अगर न्यूज इमेजेस या फिर वीडियो जारी कर दिया जाता है तो उनको 24, अगर कंप्लेंट इन सोशल मीडिया को प्राप्त होती है तो 24 आवर्स के अंदर उसके ऊपर क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। ठीक है, और ये कंप्लेंट इंडिविजुअल, मतलब जिसकी इमेजेस को गलत यूज किया जा रहा है वो इंडिविजुअल भी कंप्लेंट कर सकता है या उसके बिहाफ के ऊपर कोई दूसरा पर्सन भी ये कंप्लेंट को कर सकता है। नेक्स्ट क्या होगा, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करने के लिए फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मान लो सोशल मीडिया ने किसी के अकाउंट को बंद कर दिया, रिमूव कर दिया, तो सबसे पहले एक मौका दिया जाएगा उस यूजर को, उसको अपनी बात एक्सप्लेन करने का, उसको फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको ढंग से सुना जाएगा कि क्यों नहीं करना चाहिए और वो क्या अपना मौका रखना चाहता है, क्या अपनी बात रखना चाहता है, इन सबको सुनना होगा सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को। नेक्स्ट बोला गया है कि देखो, आईटी एक्ट का सेक्शन 79 है और उसके अंदर सेफ हार्बर प्रोविजन दिए गए हैं। सेफ हार्बर प्रोविजन क्या है कि अगर कोई सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज इनको फॉलो करता है तो उनके ऊपर अगर गलत तरीके से उन सोशल मीडिया के ऊपर, उन प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई कंटेंट पोस्टेड हो जाता है तो उनके ऊपर कोई लीगल प्रोसिक्यूशन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया अब वर्तमान में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं उनको अगर फॉलो नहीं करेगा तो जो आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत सेफ हार्बर प्रोविजन दिए गए हैं वो भी उसके ऊपर लागू नहीं होंगे। ये हमने बात की सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को लेकर के। अब हम बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर के। देखो, सबसे पहले जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको क्या करना होगा, उनको करना होगा सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट। मतलब उनको कंटेंट के बारे में बताना होगा कि जो भी उनके ऊपर कंटेंट है वो किस लेवल का है। मतलब
यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल स्लैश एडल्ट है, 7+ है, यूनिवर्सल प्लस स्लैश एडल्ट, 13+ है, 16+ है या फिर एडल्ट है। मतलब पहले ही क्लियर करना होगा कि किस एज तक का बच्चा या बड़े इनको कौन कौन देख सकते हैं। अगर कोई जो भी कंटेंट है उसको क्लैरिफिकेशन कर दिया गया कि किस लेवल का है, तो पेरेंट्स को ये अनुमति होगी कि वो लॉक कर सकेंगे, पेरेंटल लॉक की सुविधा मिलेगी, ताकि जो कंटेंट बच्चों के लिए सेफ नहीं है उसको लॉक किया जा सके। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर जब भी कुछ नई चीज आएगी तो उसको आने से पहले उनमें क्या होगा, उनमें डिस्प्ले रेटिंग, मतलब पहले अच्छे से सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है उस प्रोग्राम को दिखाने से पहले सारी इंफॉर्मेशन उस कंटेंट के बारे में जो भी रेटिंग है, जो भी क्लासिफिकेशन है, उन सबको डिस्क्रिप्शन किया जाएगा, उन सब के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स में भी 3 टियर ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म होगी। क्या होगा, सबसे पहले बात होगी सेल्फ रेगुलेटिंग वाली, मतलब जो OTT प्रोवाइडर है अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको 15 दिन में उस प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा। ठीक है, अगर वो OTT प्लेटफॉर्म उसको सोल्व नहीं कर पाता है तो फिर सेकंड लेवल पर जाएगी वो कंप्लेंट एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, मतलब सारे OTT प्लेटफॉर्म्स मिलकर। अब OTT बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब जैसे अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, ठीक है, और इसके अलावा नेटफ्लिक्स, ये सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है, ALT बालाजी, ये सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर वो प्रॉब्लम 15 दिन में सोल्व नहीं होती है तो उसके बाद में जाएगी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, वो सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आपस में मिलकर के एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे। और वहां पर भी अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो थर्ड लेवल पे जाएगी गवर्नमेंट के पास में। उसके बाद में गवर्नमेंट की जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है वो इसको ओवरलुक करेगी, इसको ओवरसीन करेगी, और जो OTT है उनको कोशिश करेगी, वो इतनी पावर होगी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को कि वो इसके ऊपर ढंग से काम कर सके। ये हमने OTT प्लेटफॉर्म्स को देख लिया। अब हम देख लेते हैं डिजिटल मीडिया को। देखो, डिजिटल मीडिया से पहले जो प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया, उनको तो देखो रेगुलेट किया जा चुका है, लेकिन जो डिजिटल मीडिया है उसको रेगुलेशन नहीं किया गया था। तो बैलेंस बनाने के लिए, एक इक्वल लेवल में लाने के लिए अब डिजिटल मीडिया को भी रेगुलेट किया गया है। डिजिटल मीडिया में भी OTT प्लेटफॉर्म्स की तरह ही 3 लेयर ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म होगी। ठीक है, वो ही सेल्फ रेगुलेटर होगा, पब्लिशर को द्वारा सेल्फ रेगुलेट करना होगा। अगर पब्लिशर खुद नहीं करेंगे तो उनकी जो बॉडी होगी वो करेगी, और वो अगर नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट की कमेटी इसको देखेगी। इसके अलावा जो पब्लिशर हैं उनको ग्रीवियंस रिडर्सल ऑफिसर भी नियुक्त करना होगा, और वो इंडिया में ही रहेगा। ठीक है, और क्या करना होगा, जो भी उनको प्रॉब्लम आएगी उन ग्रीवियंस ऑफिसर को उनको 15 दिन में उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा, मतलब उसको सोल्व करने की कोशिश करनी होगी। तो ये हमने देखी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब जो डिजिटल मीडिया जो है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें क्या होगा, एक एथिक्स एंड रूल्स के लिए भी काम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, या फिर हाई कोर्ट के जज होंगे, या फिर कोई इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन होगा जो ये चीज देखेगा कि ऑनलाइन डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म के ऊपर एथिक्स को, रूल्स को कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं, उनको इंश्योर किया जा रहा है या नहीं। मतलब एक ये अपॉइंटमेंट और उनको करनी होगी। इसके अलावा मान लो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कोई न्यूज मिलती है कि इमरजेंसी नेचर के आधार पर एक ऐसी न्यूज पब्लिश की जा रही है जो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया है उनके ऊपर, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को लगता है कि इमरजेंसी के आधार पर इसको बैन किया जाना चाहिए, तो बिना किसी अपॉर्चुनिटी के, बिना किसी सुने हुए, मतलब उन प्लेटफॉर्म्स को सुने बिना ही वो उसको ब्लॉक कर सकती है। इतनी पावर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। अब ये हमने डिस्कस किए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इस रूल्स में क्या क्या बताया गया है, सोशल मीडिया के लिए क्या बताया गया है, जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उनके लिए क्या बताया गया है, और जो डिजिटल मीडिया है उनके लिए क्या बताया गया है। अब हम देखते हैं कि कंसर्न क्या है।
कंसर्न क्या है, किस किस चीज को लेकर के क्रिटिसिज्म चल रहा है। सबसे पहली बात है कि ये जो पास हुए हैं ना ये रूल्स, वो विदाउट डिस्कशन पास हुए हैं। मतलब ना तो किसी पार्लियामेंट्री स्टडी को, ना स्क्रूटनी को फॉलो किया गया है, इनको पास कर दिया गया है। गवर्नमेंट बोल रही है कि देखो ये सोशल मीडिया जो है, इन प्लेटफॉर्म्स को जो रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसको फॉलो नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये काफ़ी ड्रामेटिक और डेंजरस मूव है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के आधार पर जो इंटरनेट कंटेंट को सेंसरशिप के ऊपर ज़्यादा इंक्रीज हो रही है गवर्नमेंट, वो काफ़ी डेंजरस लग रहा है। और अगर देखो प्रोसीजर के तहत और पब्लिक डिस्कशन के तहत, ओपन एंड पब्लिक डिस्कशन के तहत ये सारी चीज़ें पास होती तो इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता। नेक्स्ट बात है, देखो ऐसा बोला गया है कि जो नए रूल्स हैं वो आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 87 के क्लोज 2 के तहत आए हैं, ठीक है। लेकिन देखो जब भी कोई लॉ पास होता है तो उस लॉ में एक ऐसा पॉइंट रख दिया जाता है कि समय के साथ में अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसमें कुछ नया ऐड कर सकती है। लेकिन ये जो नए लॉ बनाए गए ना, नए रूल्स बनाए गए हैं, ये तो आईटी एक्ट 2000 को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। अरे मतलब ये जो लॉ बनाए हैं वो एग्जीक्यूटिव ने बनाए हैं। वो पहले जो एक्ट बना था वो किसने बनाया था? लेजिस्लेचर ने मिलकर के बनाया था, मतलब पार्लियामेंट ने बनाया था। तो एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल हो रही है किसके ऊपर? पार्लियामेंट के ऊपर। मतलब आपको पावर दी गई है, लेकिन पावर देने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास में जो पहले था उसको आप बिल्कुल ही चेंज कर दोगे। तो इसको लेकर के क्या हो रहा है, एक इश्यू क्रिएट हो रहा है। दूसरा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है कि देखो ये बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इनके ऊपर कोई भी न्यूज़ शेयर होती है, कोई भी मैसेज किया जाता है, तो पता चलना चाहिए अगर कोई मैसेज वो हमारी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, हमारे विदेशों के साथ में, दूसरे देशों के साथ में जो रिलेशन है उनको, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को अगर इनको इफेक्ट करता है तो उस मैसेज के ओरिजिनेटर के बारे में पता होना चाहिए। देखो आजकल जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के ऊपर काम करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप ओरिजिनेटर का पता लगाओगे तो आपको कुछ ना कुछ कमी रखनी होगी। मतलब अगर आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन को फॉलो करते हो तो आप पता लगा ही नहीं पाओगे कि ओरिजिनेटर कौन है, और अगर आप ओरिजिनेटर का पता लगाओगे तो जो एक प्राइवेसी है उसके हनन होने के, उसके वायलेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर प्रॉब्लम होगी कि जो हमारी प्राइवेसी है उसको वायलेट किया जा रहा है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट को जो भी रूल्स बनाने चाहिए थे उनको लेकर के काफी सोचना समझना चाहिए था। दूसरी बात की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो प्रॉब्लम ये है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ना, देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या पब्लिश किया जाता है? एक तरीके से वेब सीरीज। और वेब सीरीज किस तरीके से आती है? जैसे मूवी को जो सेंसर बोर्ड है उससे पास किया जाता है, सेम उसी तरीके से जो वेब सीरीज है वो भी मूवी का एक टाइप ही है। तो इसमें बोला गया है कि जो वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सिनेमेटोग्राफ जो एक्ट है उसके अंदर लाना चाहिए था, लेकिन उनको भी जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके अंदर ला दिया गया है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। लास्ट में इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो गवर्नमेंट तो ये बोलती है कि ये जो जायंट है, टेक जायंट है, उनको कर्ब करने की, इनको रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं वो इनको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे इंडिया में जो इंटरनेट बेस यूजर है वो काफ़ी है इनका, और इसीलिए इंडिया में भी इस तरीके के रूल्स होने चाहिए कि इनको कर्व किया जा सके। तो राइटर ये बोलते हैं कि देखो आप रेगुलेट करो, अच्छी बात है, लेकिन लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उस राइट को, जो फंडामेंटल राइट्स है ना लोगों की, उनको आप वायलेट मत करो। आप जो भी रेगुलेट कर रहे हो, किसी को भी कर रहे हो, लेकिन जो आप फंडामेंटल राइट जिनको इशू किया गया है हमारे संविधान में, उनको आप उनका वायलेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।